रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। पूरे विश्व के अंदर क्या तहलका मचने वाला है। मैंने एक वीडियो आपके समक्ष दे चुका हूँ कि भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ऐसी एक घटना घटित होगी जिसको देख करके सभी लोग चकित रह जाएंगे। ये घटना कौन सी होने वाली और कब कब ये घटनाएं होती रही हैं पूरे विश्व के अंदर, आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। 14 मई 2025 को जब बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन वृष राशि से मिथुन पर हुआ और यह अतिचारी अवस्था में मिथुन से कर्क राशि में और कर्क से फिर बकरी होकर के फिर एक बार मिथुन में 11 नवंबर को बकरी होगा 2025 में। 5 दिसंबर को यह बकरी गति से होकर के मिथुन राशि में फिर आ जाएगा और मिथुन राशि में ये गोचर करते हुए फिर ये मार्च 2026 में मार्गी होकर के फिर कर्क राशि में जाएगा, जो 2 जून 2026 तक यह कर्क राशि में बृहस्पति ग्रह रहेगा। तो मिथुन और कर्क राशि में गोचर करते हुए कभी बकरी कभी मार्गी स्थिति में ये जनमानस के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव होगा। कारण इसका, जब कर्क में जाएगा, कर्क में फिर अतिचारी होगा, सिंह में जाएगा, फिर बकरी होगा। इस प्रकार से गति इसकी 8 वर्ष 2032 तक चलती रहेगी। लेकिन इस बीच 2025 में जो विश्व युद्ध का एक डंका बिगुल जिसको बताते हैं बज चुका है और वो कितना विकराल होगा, कितना कठिन होगा, जनमानस पर कितना बड़ा प्रभाव होगा, आप ये एक विश्वास करके देखें। ज्योतिष की वह गणना में आने वाले समय को पूर्व से ही जब आपके समक्ष एक दर्शन दर्पण की बात चमकती है, दिखाई पड़ती है, तब आप उस विद्या को प्रभाव को समझते हैं। इसका कारण है कि ग्रहों के जो दृष्टिगत प्रभाव होते हैं, कौन सा ग्रह किस राशि की तरफ किस दृष्टि से देख रहा है। जिस प्रकार से बृहस्पति का 5वीं 9वीं और 7वीं दृष्टि से इसकी दृष्टि पड़ती है। राहु और केतु का भी परिवर्तन 2025 में ही हो गया। 18 मई 2025 को राहु और केतु का परिवर्तन हुआ। सूर्य 1 महीने में अपनी राशि बदल लेता है, चंद्रमा 2.25 दिन ही राशि परिवर्तन कर जाता है। अब ये आने वाले समय में आप देखेंगे ये 2025 इस समय इजराइल और ईरान का युद्ध एक अचानक आ खड़ा हुआ। ईरान को इजराइल बहुत पहले से कहता आ रहा है कि आप एटमी बम की तैयारी मत करें, लेकिन ईरान अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई भी देश हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपनी जब अर्थ उसका बढ़ता है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो अपनी प्रगति के रास्ते को वो ढूंढता है। ईरान ने भी वही किया। लेकिन इजराइल एक छोटा सा देश होने के कारण क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो बहुत छोटा है ईरान से इजराइल, लेकिन वो सोचता है कि हमारा भविष्य अंधकार में न हो, इसलिए वो अपने को जीवित रखने के लिए ईरान को समझाता रहा और जब समझ में नहीं आया तो आक्रमण हो गया। लेकिन ये होना ही था। आक्रमण कैसा विकराल है। आज आप देख रहे हैं कि ईरान के शहरों पर बम से बम चलाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और वहाँ पर 20 से अधिक मिलिट्री के शासकों को जान जोखिम में डालना पड़ा, अर्थात वो काल कलवित हो चुके हैं। आने वाला समय, आज यह जब मैं वीडियो 17 जून 2025 को आपके समक्ष देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो यह आने वाला 1 महीना ईरान और इजराइल दोनों के लिए बहुत भारी होने वाला है। इतना भारी होगा कि बहुत से ऐसे लोग, चाहे अब ईरान कहे
या इजराइल कहे, ईरान भी अपनी ताकत का एहसास इजराइल को कराएगा। लेकिन इजराइल एक छोटा मुल्क होने के कारण, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है, जब ग्रह उसकी राशि इजराइल की दृष्टिगत प्रभाव से देखें तो उसका एक पलड़ा मुझे भारी दिखाई देता है। किसी ज्योतिषी ने निकाला, क्या हमको दर्शकों ने बताया, मुंबई के दर्शक हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी क्या इजराइल के नेतन्याहू छोड़ करके भाग जाएंगे, काल कलवित हो जाएंगे, ऐसा लोगों ने कहा है। हमने समय की गति को कोई नहीं जान सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ, ईरान के लिए आने वाला समय, ये मैं कहता हूँ कि ये 2 महीने बहुत भारी पड़ने वाले हैं, और इतने भारी पड़ेंगे कि उसके अनेक नेता, अनेक मिलिट्री के शासक, जिनको अपनी जान गंवाना पड़ सकता है। ये युद्ध रुकने वाला नहीं। अमेरिका अथक प्रयास करता है, उसकी कथनी और करनी में अंतर रहता है, लेकिन इस अंतर को समझने के लिए यह वीडियो आपके समक्ष दे रहा हूँ कि आप ये मान के चलें कि युद्ध तो होना ही है, और युद्ध आगे यही युद्ध विश्व युद्ध में परिवर्तित होगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज मोदी जी अपने प्रयासों से छोटे छोटे देशों को अपने साथ में लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से ग्रहों की जो मार्गी दृष्टि है, आगे की राह लेता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। मंगल नीचत्व की राशि को छोड़ करके सिंह राशि, अपनी मित्र राशि में, सौर मंडल में सबसे तेजवान ग्रह सूर्य के घर में प्रवेश किया है। इसलिए भारत का सितारा चमकेगा, और आने वाले अगस्त के पूर्व में अगर पाकिस्तान ने यह हिमाकत की तो इस बार पाकिस्तान का, क्योंकि ऐसा ज्योतिष गणना के आधार पर दिखाई देता, इसलिए ये मैं शब्द बोल रहा हूं कि आने वाला समय अगस्त के पूर्व में अगर छोटी सी घटना को भी अगर अंजाम देने का प्रयास किया, जो एक ज्योतिषीय सूत्र के आधार पर दृष्टिगत हो रहा है, तो पाकिस्तान ये समझ ले कि इस बार उसका नामो निशान कितना मिटेगा, उस तब की तब बताएगा। लेकिन ज्योतिष की विद्या ये कहती है, आने वाला समय पाकिस्तान और पाकिस्तान के शासकों के लिए भी अच्छा नहीं है। यह ज्योतिष की गणना है। ईरान इजराइल का युद्ध आपको भी लगेगा कभी रुकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इजराइल है कि मानता नहीं। इजराइल उसको ताकत को एहसास करा देगा, और इतना ताकत का एहसास कराएगा, जबकि इजराइल अगर एक दिन के लिए भी शांत हुआ तो इधर ईरान भी अपना विकराल रूप दिखाएगा। ये आदान प्रदान चलता रहेगा, और ये जून का महीना और जुलाई से अगस्त तक की स्थिति यह होगी कि दोनों देशों के, इसमें ईरान की बहुत बड़ी जनसंख्या और यहाँ पर मिलिट्री शासन को नुकसान होने का मुझे बिल्कुल प्रत्यक्ष लक्षण दिखाई देता है। आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से समय समय पर विश्व के अंदर कौन सी ऐसी हलचल होने वाली है, कौन से ऐसे नेता हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो काल कलवित, लेकिन एक बड़ा नेता जिसको राष्ट्राध्यक्ष भी कह सकते हैं, या मिलिट्री का ऐसा शासक जिसको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, या आने वाले समय में अगस्त के महीने से लेकर के अपने देश के छोड़ करने भागने की भी स्थिति उत्पन्न होगी। यह तो है युद्ध की। दूसरा कारण, एक रासौ यदा यान्ति चत्वारः पंचवाग्रहा प्लावयन्ति तथा पृथ्वीं रुद्रेण जलेन वा। अभी वर्षा कम हो रही है, लेकिन वर्षा का वह विकराल रूप आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ों की स्थिति अच्छी नहीं होगी। भूकंप जैसी आपदा, जिस प्रकार से मैंने अपनी ज्योतिषी गणना वायुयान की दुर्घटना के बारे में कहा, और मैंने आज के 2 दिन पूर्व भी जब वीडियो दिया
उसमें वीडियो में भी मैंने बताया कि अभी वायु दुर्घटना रुकी नहीं है। केदारनाथ में भी एक हेलीकॉप्टर की स्थिति क्या हुई आप सब देख सकते हैं। बड़ी भयावह स्थिति है, क्योंकि कालयुक्त नाम का संवत्सर जब से प्रवेश किया है, चैत्र नवरात्र की प्रथम प्रतिपदा से लेकर के और आने वाले अक्टूबर तक ये काल गणना की दृष्टि से ये संवत्सर का प्रभाव दिखाई देता रहेगा। और इस प्रकार से दिखाई देगा कि अक्टूबर तक चारों तरफ त्राहिमाम मचने की संभावना, एक तरफ युद्ध की, दूसरी तरफ अचानक किसी न किसी प्रकार से दुर्घटनाओं का योग। लेकिन सभी लोग इस समय जो हमारे धर्माचार्य धर्मगुरु हैं, केवल कहते हैं नाम मंत्र का जाप करो। अगर अपनी रक्षा करनी है तो यज्ञादि कर्म से, नाम मंत्र जपने से आपका कल्याण, आपके परिवार का कल्याण होगा। और जो भी जिस धर्म में है वो अपने धर्म के अनुसार उसका पालन करे, भगवान ईश्वर की प्रार्थना करे, कल्याण होने वाला है। लेकिन दुष्टों का संहार संभव है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करते रहेंगे उत्साह बढ़ता रहे। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।